हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th में नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोटिस्टा। इसके पहले हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा था और मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था और साथ ही साथ बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी पढ़ा था कि किस प्रकार से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। अब आज हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल के बने होते हैं और इनमें से कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत ही कम ही ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, कई कोशिकाओं से बने हों। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक लिंक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स और फंगस के बीच के। कैसे लिंक होते हैं? देखिए, प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और इसके अलावा इनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और थोड़े से बड़े विप लाइक कह सकते हैं पूंछ की तरह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की मदद से ये लोकोमोशन का भी काम करते हैं। तो यानी कि ये एनिमल्स की तरह मूव भी करते हैं और प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि ये किस जगहों पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। पानी के अलावा ये सॉइल मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर हो, नमी हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये सभी इनके हैबिटेट हैं। अब चौथा इनका कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनका न्यूट्रिशन कैसा है, खाते क्या है ये। होलोट्रॉपिक है। होलोट्रॉपिक यानी कि पूरी तरह से निगल जाते हैं अगर कोई चीज़ें नहीं मिलती है तो। सैप्रोट्रॉपिक है। सैप्रोट्रॉपिक यानी कि सड़ी गीले चीज़ों पे भी ये निकल सकते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक यानी कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सरवाइव करके अपना न्यूट्रिशन वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ये सिम्बियॉन्ट्स भी हो सकते हैं। सिम्बियॉन्ट्स के मतलब होता है जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहे और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाएं, तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहते हैं और उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को सिम्बियॉन्ट्स कहते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये। अधिकतर या मोस्टली जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयरली इनमें पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन इनमें मोस्टली एसेक्सुअल ही होता है। अब इसके अलावा अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता मूवमेंट करना। कैसे ये मूवमेंट करते हैं? देखिए, इनमें से ज़्यादा जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो मोटाइल ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मूवमेंट कर सके, और नॉन मोटाइल यानी कि जिनमें मूवमेंट ना हो। तो ये सभी प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोगों को 5 किंगडम पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा आगे हम लोग आज शुरू किया है। प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स में इनके डायग्राम्स देखेंगे। तो प्रोटिस्टा में हमें सभी चीज़ें पढ़नी है, डायग्राम्स भी पढ़ने हैं और साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर भी देखना है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोटिस्टा में। ट्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, ये सभी क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना आ जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यूग्लिना का, और यूग्लिना जो होता है पानी में पाया जाता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लैजिला बनाया हुआ है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर इसको फ्लैजिला कहते हैं, और पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यूग्लिना का।
यहाँ पे है ब्लेफेरोप्लास्ट। इसके अलावा इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस है। जो सबसे बाहर की लेयर है इसकी, यूग्लिना की सबसे बाहर की लेयर को हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली प्रोटीन्स का बना होता है पेलिकल जो पार्ट होता है। और इसमें अंदर जो पूरा जेली लाइक लिक्विड पाया जाता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और आउटर लेयर में जो पाया जाता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, यूग्लिना का। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में। देखिए मैंने यहाँ पे पैरामीशियम बनाया हुआ है। ये भी एक्वेटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्लीपर लाइक होता है। स्लीपर यानी कि चप्पल के आकार का डिज़ाइन का बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम। फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके आउटर लेयर पे देखिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम सीलिया कहते हैं। और सीलिया की ही मदद से ये पैरामीशियम जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं। और सीलिया जिस लेयर से अटैच है उसे हम पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल क्या है, आउटर लेयर है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। और अंदर देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, जो ये फूड खाते हैं उसका ये डाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। तो माउथ लाइक स्ट्रक्चर को हम साइटोस्टोम कहते हैं। तो साइटोस्टोम की मदद से ही जो इनका फूड होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है साइटोपाइग। साइटोपाइग से क्या होता है, इनके बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो साइटोपाइग से बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल में क्या होता है, इनका फूड स्टोर होता है, ठीक है। मैक्रो रिजर्वॉयर्स, इसमें भी रिजर्वॉयर्स आप जानते हैं स्टोरेज का काम होता है। फूड वगैरह के, फूड, वाटर, प्रोटीन, इन सब के स्टोरेज का काम होता है। और सबसे नीचे जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है वी शेप, इसे हम काउडल टफ्ट कहते हैं। तो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और ये प्रोटिस्टा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।